नमस्कार दोस्तों, मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल मैजिक मैथ्स बाय अजय सर पे। और दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और ये इस टॉपिक की 5th वीडियो है दोस्तों, आपको सीरियल वाइज ही वीडियो को देखना है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने दर वाले क्वेश्चन कर लिए थे और उसके जस्ट प्रीवियस वाली वीडियो में हमने टाइम वाले क्वेश्चंस कर लिए थे। आपको ट्रिक के साथ बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर देखना, आपको थंबनेल पे मिल जाएगा, इनके सीरियल वाइज आपको थंबनेल पे मिल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट लिखा हुआ है और उसके बाद में नंबरिंग लगी हुई है कि ये इस टॉपिक की कौन सी वीडियो है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको देखना है, तभी आपको सारी चीज समझ में आएगी। इन क्वेश्चंस के इस टॉपिक के जितने भी टाइप हैं वो सारे टाइप में आपको बताऊंगा इसी तरीके से, वीडियो के सीरियल वाइज तरीके से, ठीक है। आज हम करते हैं इसके नए टाइप के क्वेश्चंस और बहुत ही शानदार तरीके के क्वेश्चन है, आपको पढ़ने में बड़ा ही मजा आने वाला है, बहुत ही मजेदार है। और दोस्तों आपको शानदार ट्रिक बताऊंगा, इतनी जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा कि आपको आज भी उतना ही मजा, उससे भी ज्यादा मजा आने वाला है आज की क्लास में, ठीक है। तो करते हैं हमारे क्वेश्चन। सबसे पहले ये ध्यान रहे कि जब भी हम कोई क्वेश्चन सोल्व करें तो क्वेश्चन को पता होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लेना है हमें, ठीक है। चाहे उसमें थोड़ा सा 2-3 सेकंड हमें ज्यादा लगे, पर क्वेश्चन को हमें समझना है कि क्वेश्चन क्या बता रहा है और क्या पूछ रहा है, बस इस चीज का ध्यान रखना है पहले, ठीक है। तो किसी पूंजी पर 4 वर्ष के लिए 2.5% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज, और उसी पूंजी पर, मतलब मूलधन वही है, उसी पूंजी पर उतने ही समय में, समय भी वही है, इसका मतलब 4 साल, ठीक है, उतने ही समय के लिए 3% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपए है, तो पूंजी कितनी होगी। दर इसने बढ़ा दी, दर क्या कर दी, बढ़ा दी। और दोस्तों मैंने कहा था जब दर की बात करें तो हमें मूलधन क्या मानना है, 100 मानना है। मूलधन क्या मानना है, 100, ठीक है। मूलधन हो गया हमारा 100, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, 100 रुपए पे 4 साल में, 100 रुपए पे 4 साल में 2.5% की दर से कितना ब्याज मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा। एक साल में कितना मिलता है, 2.5, तो 4 साल में 2.5 को 4 से गुणा करेंगे तो 25 चौक 100, इसका मतलब 10, ठीक है। बात समझ में आ गई है, मैं दोबारा समझाऊं। 100 रुपए पे 2.5% की दर से कितना ब्याज मिलने वाला है हमें। 100 रुपए पे 4 साल में 10 रुपए ब्याज मिलता है। आपको दोस्तों बहुत एकदम जीरो लेवल से एकदम क्वेश्चन स्टैंडर्ड के आ गए, पर वो क्वेश्चंस ऐसा नहीं मैं फटाफट करवा के चला गया, नहीं, मुझे अपनी क्वालिटी चेक नहीं करवानी है, मुझे आपको सिखाना है। तो आपको एक एक पॉइंट सारी चीज बताते हुए चलूंगा, ऐसा नहीं यहाँ पे ट्रिक से क्वेश्चन कर दिया, आंसर आ गया और बता दिया कि भाई हो गया काम, नहीं, आपको सारी चीज समझाते हुए चलूंगा। और ये सबके काम की चीज है, जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी और जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए भी, ठीक है। सारी चीज, सारे कंसेप्ट आपके माइंड में सेट करना ही मेरा काम है। आगे बढ़ते हैं। 100 रुपए पे 4 साल में ब्याज मिलता है 10 रुपए। इस बार दर क्या कर दी, 3%, और टाइम वही है, तो 100 रुपए पे 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 4 3 12 रुपए ब्याज मिलेगा। भाई यहाँ पे 2.5% की दर से, 2.5% की दर से, और यहाँ पे 3% की दर से, यहाँ पे ब्याज मिला 10 रुपए, यहाँ पे ब्याज मिला 12 रुपए। दोस्तों इनका डिफरेंस कितना आ गया, 2, इनका डिफरेंस कितना आ गया, 2। और ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, पर्सन हमें क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपए है, तो 2 का मतलब 60, 2 का मतलब 60। ध्यान रहे यहाँ पे अंतर 2 का आया और यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, 60, 2 का मतलब 60, तो 1 का कितना होगा, 30, 2 का 60 है, 1 का 30 होगा। हमें ये करना है, 100 से गुणा करना है, 100 का पता लगाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखें, 100 से पता लगाएंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3000 रुपए। दोस्तों यही चाहिए था, यही हमारा आंसर। दर से साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपए है, तो पूंजी कितनी होगी हमें वो मूलधन ही बताना था, ठीक है। यहाँ 1 का पता लगाया, 1 का 30 हुआ तो 100 का कितना होगा, 3000। भाई इनका अंतर 2 आया, 2 का 60 है, 2 का 60 है, 1 का पता लगाने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। 2 का 60 है तो 100 का कितना होगा, सीधा कर लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, 50 से गुणा कर लेंगे, 60 को 50 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3000, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको, कोई समस्या नहीं है। इसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन करके बताऊं क्या, देखो दोस्तों 2 का 60 होता है तो 1 का होता है 60/2,
ठीक है, 2 का 60 तो 1 का 60/2, हमें पता लगाना है 100 का, तो 60/2 गुणा 100। ठीक है, ये इससे काट दिया, 30 आ गया, 30 को 100 से गुणा किया तो 3000। ठीक है, पर इस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, ये चीज़ तो आनी चाहिए। जो सीखने की बात है आगे, जो आपके काम आने वाली बात है, ये वो है। ठीक है, ये है अपनी ट्रिक। बात समझ में आई? मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं। 100 रुपए पे 4 साल में 10 रुपए ब्याज मिलता है। 100 रुपए पे 4 साल में 3% की दर से 12 रुपए, यहाँ 2.5% की, इनका अंतर 2 आया। 2 का मतलब 60, यहाँ दे रखा है 60, यहाँ पे 50 होता तो 2 का मतलब 50 कर दे, यहाँ पे 100 होता तो 2 का मतलब 100 करते। बात समझ में आ गई? 2 का 60 हुआ तो हमें पता लगाना है 100 का कितना होगा, 3000। ठीक है, यहाँ 2 है तो 50 से गुणा कर देंगे। क्लियर है ना? या फिर 1 का करके कर सकते हैं। इतना काम हो गया दोस्तों, हमारा आंसर आ गया। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। ओके, ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए लेके आता रहूंगा। आपको कंटिन्यू चैनल पे बने रहना है और सीखना है। ठीक है, इस चैनल पे आए हो तो सीखना है आपको। ठीक है, एक धनराशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। 4 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, ठीक बात है। 4 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि उसकी 2% अधिक वार्षिक ब्याज दर हो, 2% अधिक वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया गया होता तो उसे 68 रुपए अधिक मिलते। वह धनराशि क्या है? 2% अधिक हो गया। ये बात अधिक ही कर रहा है। ठीक है, 2% अधिक, 2% अधिक है, ज्यादा है, मोर है। ठीक है, तो ध्यान रहे दोस्तों, 100 रुपए पे 100 रुपए पे 1 साल में 2 रुपए अधिक मिलेंगे, 2 रुपए अधिक मिलेंगे। ठीक है, 2% ज्यादा हुआ तो 2 रुपए ज्यादा मिलेंगे। यहां 1 साल की बात करी, पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 4 साल, मामला 4 साल का है, तो 4 साल में कितने रुपए ज्यादा मिलेंगे? 8। कितने मिलेंगे? 8 अधिक मिलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? 2% अधिक है तो 2 रुपए ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, 1 साल के लिए 2 रुपए ज्यादा मिलेंगे 1 साल के लिए। बात 4 साल की थी, बात 4 साल की थी, 4 ईयर की थी, तो 8 रुपए अधिक मिलेंगे। ठीक है, इसने बोला 68 रुपए अधिक मिले हैं, 68 रुपए अधिक मिले हैं, तो 8 का मतलब 68, 8 का मतलब 68, तो 1 का मतलब 68/8। ठीक है, हमें पता लगाना है 100 का, हमें पता लगाना है 100 का, तो क्या करेंगे? 100 से गुणा। अब इसको कैंसल आउट करेंगे तो 4 का इसमें जाएगा, 4 दूनी 8 और 25 चौक 100, और ये होगा 34, तो 34 गुणा 25, 25 चौक 100, 10 25 30 75 और 10 85, 850 रुपए दोस्तों, 850 रुपए मिलते हैं। तो वह धनराशि क्या होगी? तो वो धनराशि, वो मूलधन कितना हुआ हमारा? 850। ठीक है, समझ में आई ये बात? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखना। एक धनराशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया गया, 4 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि उसकी 2% अधिक वार्षिक दर पर, ठीक है, अधिक और कम के क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, ये अधिक का क्वेश्चन है, तो 2% अधिक दोस्तों, 100 रुपए पे 1 साल पे 2 रुपए अधिक मिलेगा। 2% अधिक है तो 100 रुपए पे 1 साल में 2 रुपए अधिक मिलेगा। यहां मामला 4 साल का था। ठीक है, तो 4 साल में कितना अधिक मिलेगा? 8 रुपए अधिक मिलेगा। ये बात समझ में आ गई भाई? 1 साल में 2 रुपए अधिक, तो 4 साल में 8 रुपए अधिक। अब इसने बोला 68 रुपए अधिक मिल रहा है। ठीक है, इसमें कोई ना कोई मूलधन था, मूलधन हमने 100 माना है। ठीक है, तो 8 रुपए अधिक मिल रहा है। 8 का मतलब 68, 8 का मतलब 68 हो गया, तो 1 का मतलब क्या हुआ? 68/8, और हमें पता लगाना है 100 का। 100 हमने मूलधन माना, 100 गुणा में कर दिया, यहां से कैलकुलेशन किया तो हमारा आ गया 850 रुपए। बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है, हमें दर दे रखी थी, हमने मूलधन 100 रुपए माना, और बहुत ही शानदार काम है, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। ठीक है, आप इस तरीके से सोल्व करोगे तो बहुत ही फास्ट तरीके से करेक्ट कैलकुलेशन कर लोगे और करेक्ट आंसर फाइंड कर लोगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हमारे इनके नेक्स्ट क्वेश्चंस पे।
दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और उतना ही मजा आपको करने में आएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखते हैं। 5400 रुपए 5 साल में 6666 रुपए हो जाते हैं। 5400 रुपए 5 साल में 6666 रुपए हो जाते हैं। यदि ब्याज दर 2% ज्यादा होती है, 2% अधिक होती है, 2% अधिक की बात कर दी, ठीक है, 2% अधिक होती है, तो यह धन 5 साल में कितना होगा? धन बताना है कितना होगा, मिश्र धन कितना होगा। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, 100 रुपए मानते हैं। ठीक है दोस्तों, 100 रुपए में 1 साल में 2 रुपए अधिक, 100 रुपए में 100 रुपए का 1 साल में 2 रुपए अधिक। मामला यहाँ पे कितने सालों का है? 5 साल का। कितने साल का है? 5 साल का। तो 5 साल में कितना अधिक हो जाएगा? 5 दूनी 10 रुपए, 5 दूनी 10 रुपए अधिक हो जाएगा। भाई 1 साल में 2 रुपए अधिक होता है, 1 साल में 2 रुपए अधिक होता है, 2% ही ज्यादा है तो 2 रुपए अधिक होता है, तो 5 साल में 10 रुपए अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, यहां पे 10 है। अब बात आती है ये 10, दोस्तों अब बात आती है कि 5400 रुपए पे कितना होगा? 100 रुपए पे तो 10 रुपए अधिक होगा, और तो 5400 पे कितना होगा? 100 रुपए पे 10 रुपए, तो 1 रुपए पे 10/100। ये करना नहीं है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन करके बता रहा हूं, फिर इसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा। तो 5400 पे कितना होगा? 10/100 गुणा 5400। ठीक है, 2 0 से 2 0 गए, 540 आ गया। ठीक है, यहां पे कितना आ गया? 540। अब इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करना है? देखो 100 का 10, 100 का 10 है, तो 5400 का हमें बताना है, तो ध्यान रहे हमें सीधा क्या करना है, इसके 2 0 हटा देने हैं। 5400 को सीधा 10 से गुणा करना है, 54 को सीधा 10 से गुणा करना है, 5400 को नहीं, 2 0 हटा देने हैं। ठीक है, ये काम करना नहीं है, ये बताने के लिए था कि किस तरीके से हमने किया। करना ये है भाई, 100 रुपए पे 10 रुपए अधिक मिलते हैं उसको 5 साल में, 100 रुपए पे 5 साल में 10 रुपए अधिक मिलते हैं, तो 5400 रुपए पे कितने मिलेंगे? तो क्या करेंगे, 2 0 हटा दिए हमने, 54 को 10 से गुणा किया तो 540 आ गया। इतना काम हो गया, 540 रुपए अधिक मिलेंगे। ठीक है, हमें बताना क्या है? हमें बताना है कितना होगा वो नया मिश्रधन बताना है। तो पुराना मिश्रधन कितना है? 6666। अब नया ब्याज क्या मिला? 540, तो 6666 में 540 जोड़ देंगे, कितना आएगा? ये आएगा 7206, 7206। 540 को इसमें जोड़ दिया हमने। ये अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों, बहुत ही शानदार हमारा तरीका है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। विद इन 10 सेकेंड के अंदर आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को आपको समझना है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। 5400 रुपए का 5 साल में 6066 रुपए हो जाता है, यदि ब्याज दर 2 रुपए अधिक हो, तो 100 रुपए पे 2 रुपए, 100 रुपए पे 1 साल में 2 रुपए अधिक मिलेंगे, 5 साल में 10 रुपए अधिक मिलेंगे। 100 रुपए के 5 साल में 10 रुपए अधिक मिलेंगे, तो 5400 के कितने मिलेंगे? 540 रुपए। ठीक है, 540 रुपए अधिक मिलेंगे। तो क्या करेंगे, ये अधिक वाले क्या करना है, हमें पुराने वाले मिश्रधन में जोड़ देने हैं, तो आ जाएगा 7206 रुपए। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 4th क्वेश्चन पे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे 4th क्वेश्चन। दोस्तों एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आने वाले हैं और बड़ा ही मजा आएगा आपको करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। साधारण ब्याज की किस दर से 2200 रुपए की राशि 3 वर्षों में 2652 हो जाती है? साधारण ब्याज की दर से 2200 रुपए की राशि 3 वर्षों में 2652 रुपए हो जाती है। किसी साधारण कोई दर है ना, साधारण ब्याज की किसी दर से, साधारण ब्याज की किसी दर से 2200 रुपए की राशि 3 वर्षों में 2652 हो जाती है। यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाए, 1% कम कर दिया, इस बार क्या कर दिया, 1% कम कर दिया, तो नया ब्याज मूल्य क्या होगा? इस बार ब्याज पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना है। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हमें मिश्रधन पूछा गया था कि भाई नया मिश्रधन क्या होगा। नाम नहीं लिया, नए मिश्रधन का नाम नहीं लिया, पर नया धन क्या होगा ये पूछा था। ठीक है, तो इसी तरीके से ध्यान रखें, इसमें पूछा गया है नया ब्याज मूल्य क्या होगा। ठीक है, पहले तो पुराने वाला क्या है,
ये हमारा मिश्र धन और ये हमारा मूलधन पुराना। ठीक है, ये पुराना है। पुराने में क्या होगा, 2652 में 2200 माइनस करना है, 2652 में से 2200 हमें माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस कर लेते हैं। 452 रुपए हमारा पुराना ब्याज है। ठीक है दोस्तों, 452 रुपए हमारा पुराना ब्याज है। अब आगे चलते हैं हमारे काम पे। भाई 100 रुपए पे कितना परसेंट अधिक की बात कर रहा है, अधिक की नहीं कम की बात कर रहा है इसमें। तो भाई 1% कम कर दिया तो 1 रुपया कम मिलेगा। 1% कम कर दिया तो 1 साल में 1 रुपया कम मिलेगा। मामला यहाँ पे 3 साल का है, 3 वर्षों का है, तो 3 रुपए कम मिलेंगे। 3 साल में 3 कम मिलेंगे। ठीक है, 100 रुपए पे 3 कम मिलेंगे। ठीक है, तो 2200 रुपए पे कितने कम मिलेंगे, वही बात, 2 जीरो हटा देनी और 22 को 3 से गुणा करना है, 66 रुपए कम मिलेंगे। बात समझ में आ गई। देखो 100 रुपए पे 3 कम मिलेंगे, तो 2200 रुपए पे कितने कम मिलेंगे भाई, 2 जीरो इसके हटा दिए। मैंने कहा था इसके प्रीवियस क्वेश्चन में, इसके पिछले क्वेश्चन में 2 जीरो इसको हटा दो और इस 22 को क्या कर दिया, इस 3 से गुणा कर दिया, तो 22 3 66 आ गया। 66 रुपए कम मिलेंगे। ठीक है, तो पुराने वाले ब्याज में से 66 रुपए हमें क्या कर देने हैं, माइनस कर देने हैं। ठीक है, माइनस कर देने हैं, तो कितना बचेगा, 4 और 4 8। ठीक है, 386 रुपए। तो नया ब्याज क्या आएगा, 386 रुपए, 386 रुपीज। यही आपका आंसर है। बात अच्छे से समझ में आ गई दोस्तों। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। साधारण ब्याज की किसी दर से 2200 रुपए की राशि 3 वर्षों में 2652 रुपए हो जाती है। 3 वर्षों में 2652 रुपए हो जाती है। ये मिश्रधन, ये मूलधन, ये पुराना ब्याज कितना मिला हमें, 452। मिश्रधन में से क्या किया हमने, मूलधन माइनस कर दिया। ये चीजें अब तक तो आप बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। ठीक है, फिर 452 रुपए ब्याज आ गया। अब देखो आगे क्या किया हमने, 100 रुपए का 1 साल में 1 रुपया कम मिलता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं हम 2 स्टेप में लिखें, एक स्टेप में भी खत्म कर सकते हैं हम। ठीक है, 100 रुपए का 3 साल में 3 रुपए कम मिलेगा। 100 रुपए का 3 साल में 3 रुपए कम मिलेगा। ठीक है, तो 2200 रुपए का कितना होगा, 2200 रुपए का कितना कम मिलेगा, 2 जीरो कट किया और 22 से गुणा किया, 22 दिए 66 रुपए, इसका मतलब 66 रुपए कम मिलेगा। 452 में 66 माइनस कर देंगे तो 386 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, अच्छे से आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों मैंने आपको कहा था मैं आपको एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, आपको एग्जाम का पैटर्न ध्यान में रखते हुए किस तरीके से काम आएगा और सारी चीजें हम कवर कर रहे हैं, रीट, पटवार, एसएससी, बैंक और दोस्तों अभी जिसकी भर्ती निकलने वाली है दिल्ली पुलिस की। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों दिल्ली पुलिस 2010 में आया हुआ है। दिल्ली पुलिस परीक्षा 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है और जैसा मैंने अभी क्वेश्चन बताया था, आपको क्वेश्चंस बता रहा था, ठीक है, वही टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी देखना इसको करते हैं बड़े ही मजे से, बड़े ही शानदार तरीके से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 2400 रुपए का किसी निश्चित ब्याज दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 3264 रुपए हो जाता है। 2400 रुपए का क्या हो गया, 3264 रुपए हो जाता है। ये मूलधन और वह मिश्र धन। फिर ब्याज दर में 1% वृद्धि करने पर 1% वृद्धि की, अधिक कर दिया, अधिक, वृद्धि, ज्यादा। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, ये एक ही पर्यायवाची शब्द है, वृद्धि कर दिया, ज्यादा कर दिया। ठीक है ना, 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में, उसी समय में, समय हमारा 4 वर्ष, उतने ही समय में मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन कितना होगा, हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरह ही है ये। ठीक है, हमें मिश्र धन में जोड़ के बताना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, 100 रुपए का 1 साल में, 1 साल में लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, अपन सीधा भी 4 साल का कर सकते हैं, ये समझाने के लिए है। 100 रुपए का 1 साल में 1 रुपये ज्यादा मिलेगा, सीधी सी बात भाई। 1% अधिक किया, 1% अधिक किया तो 100 रुपए पे 1 साल में 1 रुपये ज्यादा मिलेगा। मामला यहाँ पे 1 साल का नहीं 4 साल का है। कितने साल का है, 4 साल का है। तो कितने रुपए अधिक मिलेगा, कितने रुपए ज्यादा मिलेगा, 4 रुपए ज्यादा मिलेगा। 10 साल का होता तो 10 रुपए ज्यादा मिलते, 6 साल का होता तो 6 रुपए ज्यादा मिलते।
ठीक है। अब ये 4 रुपए किस पे मिले? 100 रुपए पे मिले। ये 4 रुपए किस पे मिले? 100 रुपए पे मिले। हमें किस पे करना है? 2400 रुपए पे। किस पे करना है? 2400 रुपए, 2400 रुपए पे। तो सीधा कैलकुलेशन क्या बताया था? इसके 2 जीरो हटा दो, 24 को इससे गुणा कर दो। ठीक है, तो 24 को इससे गुणा करोगे तो 4 चौक 16, आज की 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 रुपए। ठीक है, 96 रुपए 96 रुपीज आपको ज्यादा मिलेंगे। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। देखो एक चीज, एक एक पॉइंट धीरे धीरे आपको स्लोली सारी चीज समझा रहा हूं। ये सारी चीज आपके अंदर शीशे की तरह उतार लेनी है। ठीक है, समा लेनी है। आप आज तक सुनते आए हो कि घोट के पिलाऊं क्या मिक्सर में ग्राइंड करके पिलाऊं क्या कि सारी चीज के पूरी उतर जाए। वही चीज कर रहा हूं दोस्तों, वही चीज कर रहा हूं कि सारी चीजें आपके अंदर समा जाए, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ध्यान रहे। पर जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे करवाता हूँ वीडियो कंप्लीट होने के बाद उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। बिना प्रैक्टिस के ये क्वेश्चन आए गए हो जाएंगे। ठीक है, इतनी मेहनत, इतना पसीना जो जितना बहाता हूँ आप लोगों के लिए, उसका कोई औचित्य नहीं निकलेगा। तो ये जो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ इनकी प्रैक्टिस आपको भी करनी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 100 रुपए पे 4 रुपए अधिक, 100 रुपए पे 4 रुपए अधिक मिले 4 साल में, तो 2400 रुपए पे 96 रुपए अधिक मिलेंगे। ठीक है, अधिक मिलेंगे तो हमें मिश्र धन बताना है। पहले वाला कितना था? 3264 रुपए मिश्र धन था, 96 रुपए ज्यादा मिल गए तो 96 रुपए जोड़ देंगे। 6 4 10 हासिल की 1, 10 और 6 16 हासिल की 1, 3 और 3, 3360 रुपए। हमारा उत्तर आ जाएगा 3360 रुपए। क्लियर है? बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इसने हमसे मिश्र धन पूछा था। कितना पूछा था? मिश्र धन पूछा था। एक चीज और बता देता हूं, इसमें थोड़ा सा और घुमा देता हूं। ये तो हमारा दिल्ली पुलिस परीक्षा 2010 में आया हुआ है। अगर ये बोलता भाई क्या किया, 1% वृद्धि करी, अगर ये बोलता भाई कितने रुपए ज्यादा ब्याज के मिले, भाई नया ब्याज कितने रुपए ज्यादा मिला, तो ध्यान रहे इसको 96 रुपए, भाई 2400 रुपए पे क्या हुआ था? 96 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे थे, 96 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे थे। तो आपको क्या करना था? ये पुराने वाले मिश्र धन में से ये मूलधन माइनस करना था, तो पुराना ब्याज आ जाता। पुराना क्या आ जाता? ब्याज आ जाता। तो देखो क्या ब्याज आता? 3264 में से 2400 रुपए माइनस कर दे तो 600 रुपए, तो ये 6 और 2 864 रुपए हो जाते। ठीक है, 864 रुपए हो जाते। तो उसमें आपको 96 ऐड करना था फिर बाद में। भाई नया ब्याज क्या आता आपको ये बताना होता। अगर क्वेश्चन, मैं इसके अलावा क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा ना लेके यहीं पे समझा रहा हूं कि भाई अगर आपको ब्याज पूछ लेता भाई नया ब्याज क्या आता, पुराना ब्याज तो 864 है, 3264 में से 2400 माइनस करें, 3264 में से 2400 माइनस करें तो 4 6, ठीक है, 12 में से ये आगे, ठीक है, 864 रुपए है पुराना ब्याज तो 864। 1% अधिक कर दिया, 1% अधिक कर दिया तो 96 रुपए ज्यादा मिलेंगे। भाई अधिक कर दिया तो ज्यादा मिलेंगे, कम कर दिया तो कम मिलेंगे। तो 96 रुपए इसमें जोड़ देंगे, 96 रुपए इसमें जोड़ देंगे। 6 और 4 10 बिंदी हासिल की 1, 10 और 6 16 हासिल की 1, 960 रुपए। तो नया ब्याज 960 रुपए। अगर आपको ब्याज पूछे तो, अगर आपको ब्याज पूछे तो 960 रुपए नया ब्याज 960 रुपए होगा जब 1% वृद्धि कर दें, 1% बढ़ा दें। क्लियर हो गया दोस्तों? ये बात समझ में आ गई। और इस क्वेश्चन को मैंने घुमा के भी आपको बता दिया। भाई मिश्र धन पूछे तो ऐसा करना है, पिछले वाले मिश्र धन में ये धन जोड़ना है। ठीक है, आपको नया ब्याज पूछे तो पिछले वाले ब्याज में ये जोड़ना है। नया ब्याज पूछे तो भाई मिश्र धन पूछा है हमने तो मिश्र धन में जोड़ेंगे, और नया ब्याज पूछे तो पुराने वाले ब्याज में जोड़ देंगे। सीधी सी बात है। क्लियर है? आपको अच्छे समझ में आ गए दोस्तों? आज के वीडियो लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चन किए और बहुत ही शानदार टाइप, बहुत शानदार ट्रिक के साथ किए। ठीक है, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन के साथ, नई ट्रिक और नए टाइप के साथ। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहना, मस्त रहना और जुड़े रहना मैजिक मैथ्स बाय अजय सर के साथ। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। हमारे प्रीमियर टाइम कब
क्लास होने वाली है, कब वीडियो आने वाली है, आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स, अपने साथियों को अपने चैनल पे कनेक्ट करो। ठीक है दोस्तों, मेरा ड्रीम है, ये मेरा विश्वास भी है कि भाई 15 अगस्त से पहले पहले हम लाइव आ जाएंगे। ठीक है, और ये मेरी अकेले की मेहनत से नहीं होगा, आप मेरा साथ दोगे, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए जी जान लगा रहा हूँ, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस टाइप्स लेके आ रहा हूँ। तो आप भी अपने और फ्रेंड्स को कनेक्ट करो अपने चैनल पे जोड़ोगे, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतना ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज तो आपको करवा ही रहा हूँ। ठीक है, तो अपनी तरफ से भी थोड़ी सी कोशिश करो। आपने बहुत अच्छी कोशिश करी है, काफ़ी स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, पर थोड़ा सा दूर हैं हम। ठीक है, लाइव आने में थोड़ा सा दूर है, हमारी दौड़ कंप्लीट करनी है। 15 अगस्त से पहले पहले हमें लाइव आना है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।